कहाँ मत, बच्चे चले गए, पकड़ लेना देवांश। पर हमारे भाई साहब को लग गई थी भूख, ड्राइवर साहब को, तो ड्राइवर साहब ने कहा यहाँ पर एक टी ब्रेक चाहिए। गोकुल बैराज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से वो उस दिन बता रहा था ना, यहीं से तो इसी नदी से पानी के रास्ते वो ले गए थे वहाँ कृष्ण भगवान को टोकरी में बैठा के। तो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। अब जा रहे हैं मंदिर अंदर भगवान जी के, प्रियाकांत जी के दर्शन करने। सब गाड़ी को पूरा कार्टून जैसा मत बनाओ, एक ही तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको पता ही चल गया होगा। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। हम आ गए हैं नीचे और देखो सुबह सुबह का व्यू, धूप भी निकल गई है। हमने ना गाड़ी ऊपर ही लगा दी, वो है सूर्य देवता उधर से। चलो बैठो कली। ओके, तो कहाँ जाना हमें? फन इन एक्सयूवी। वो उतार लो पहले, मोतिया बिंदु वाला चश्मा। नेविगेशन। चलो, सूर्य देवता को प्रणाम करा आगे से तुमने। देवता कहाँ है? देखो भगवान, चले चलो। अभी सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, देखो रोड पूरा खाली है। कहाँ? ये देखो। हाँ, वो है वो। नहीं खुलेगी सनरूफ। देवांश ऐसा पहले ही रिस्क लेके जा रहे हैं, सनरूफ का एक चलान और मत कटवा दे तो। कहाँ मत, बच्चे चले गए, पकड़ लेना देवांश। देवांश तेरी टोपी उड़ जाएगी। बाप रे, मुझे लगा फोन उड़ गया। कल ही उड़ना मत, ऊपर को छटक के उड़ोगे। तो सामने आ गया है टोल और इसमें फास्टैग लगा हुआ है नहीं। कहाँ बन रहे? तो बनवा लो भैया। फास्ट है, बताओ। आरसी नहीं आई ना, नई गाड़ी है, टेम्परेरी वाली है मेरी। हाँ कर लो। कितने का? आपका 500 तो बैलेंस आएगा, 300 मेन बैलेंस, 200 सिक्योरिटी, 500 आपका यूजुअल बैलेंस आएगा, 100 टैग की कॉस्ट कट जाती है, 200 हमारे बनाने की होती है। टोटल कितना आएगा? 800 रुपए एक तरह से। अरे क्या बात करो, इतना महंगा थोड़ी ना। 500 बैलेंस भी तो आता है यूजुअल उसमें। जो चल जाता है कैश नहीं चलता है, टोल पे कैश नहीं चलता। कैश चल जाता है, कैश ही कर लेंगे, कैश ही ले ले। होंगे नहीं होंगे, कितने टोल पड़ेंगे? चलो करवा दो। जितने भी करेंगे 10% ही तो एक्स्ट्रा है। रहने दो भैया, छोड़। हाँ, कैश में 250 रुपये आप पे कर सकते हैं, कैश में। अब पता चला। और आगे कितने टोल है वृंदावन तक? देखा, डबल 10 अपनी जिद करते हो ना तुम हमेशा। मैं तो कह रहा था, तू ये कह रही थी, सौरभ कह रहा था 10% एक्स्ट्रा। देख फिर इसमें मेरा नाम डाल दिया। तूने नहीं बोली क्या? वो सौरभ को फोन सौरभ किया ने था? मुझसे कहा, तुमसे हाँ, कहा? तो है? तुमसे कहा? सौरभ ने मुझसे कहा? तेरे सामने तो पूछा था उस दिन। हाँ, तो अभी मैं तो तुमसे ये भी कह रही थी अभी फास्टैग बनवा लो करके। अभी आते टाइम बनवा लेंगे ना, फिर अब डबल देने से अच्छा तो। आगे भी तो बनेंगे, अभी टोल आएगा तो वहाँ भी बनेंगे। ये हमेशा अपनी जिद करते हैं, मुझे पता है, नाम फिर मेरे ऊपर डाल देते हैं कि तूने कहा था, जबकि सौरभ से तुमने खुद अपने सामने, तेरी और सौरभ की बहस हो रही थी उस दिन। बात को गलत साबित करने की कोशिश मत किया करो, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हमने आपको ज्यादा वो समझ के वहाँ चलाने में ध्यान दो। मोतिया बिंदु वाले चश्मा उतारो, वहाँ दिखेगा नहीं वरना। हाँ, तो फिर क्या बहस हो रही है? मैं कह रहा था डबल लगता है, वो कह रहा सिर्फ 10% हाँ। लगता है। तो मेरा नाम भी डालो कि तूने सौरभ से बात की थी। ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए। गेट के पास बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से बनवा रहे हैं, देखते हैं भैया क्या कहते हैं, बनेगी नहीं बनेगी। मुझे लगता है फास्टैग बन गया है शायद। उसको फोटो खींच रहा है, उसको लगाने को मना कर रहे हैं कि लगाएंगे नहीं, ऐसे स्कैन कर लेंगे। पर हमारे भाई साहब को लग गई थी भूख, ड्राइवर साहब को, तो ड्राइवर साहब ने कहा यहाँ पर एक टी ब्रेक चाहिए। चला के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही है साली से बात। देखो यहाँ भी साली ने पीछा नहीं छोड़ा, डिस्टर्ब कर रही है, मैं टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही। देखो पराठे आ गए, तुम्हें पता भी है यहाँ आके भी तुम ऑफिस का ही काम कर रहे हो। हमारे पराठे आ गए हैं, मैं और कभी आधा खा रहे हैं। तुम्हारा वो है, तुम्हारा भी आ गया। तेज झुलाने के चक्कर में गिर मत जाना है। मौसम कितना बढ़िया हो रहा अभी। चलो बैठे। तो जा रहे हैं, ये वृंदावन तो आ गए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वृंदावन मंदिर। यहाँ से बस बचा है 1 किलोमीटर। पहले हम जाएंगे प्रियाकांत जी के मंदिर, उसके बाद जाएंगे रमन रेती। पहले ऑटो वालों से पूछ लेंगे ना कि क्या टाइमिंग है वहाँ पहुँचने में। हमें 1 घंटा लग जाएगा, उस दिन 1 घंटा लगा था पहुँचने में। मैंने उधर पूछा था गाड़ी लगा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ यहाँ लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दी गाड़ी पेड़ के नीचे। अंदर को दबा के लगा लो।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर। ये रहा प्रिया कांजू मंदिर जहां मुझे आना था प्रसाद चढ़ाने। तो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। अब जा रहे हैं मंदिर अंदर भगवान जी के प्रिया कांजू के दर्शन करने। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर ही है। हमें इस तरफ से घूम के जाना है। तो मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पर जो प्रसाद था हम खा रहे हैं प्रसाद। यहाँ का ना ये प्रसाद पेड़ वाला बहुत अच्छा होता है, बहुत खाने में ना बहुत टेस्टी और एकदम स्वाद। गाइस तो एक तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, गाड़ी के अंदर तो और ज्यादा गर्मी है ना, लग पता रही नहीं क्यों लग रही है यहाँ पहुँचते इतनी गाड़ी गर्मी। के अंदर लग रही है ना, बाहर धूप भी हो रही है। दूसरा अब हम जा रहे हैं रमन रेती। पहले हमारा प्लान था कि हम ऑटो से जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं है। बट कुछ लोगों का कहना यह है कि गाड़ी सीधी जाती है, आप गाड़ी से भी जा सकते हो, बट 1 घंटा लगेगा। और अभी बज रहे 12 बजे तक हम पहुँचेंगे। तो हम एंटर कर चुके हैं गोकुल में। ये देखिए ये गोकुल गाँव है। पार करके आए थे। ये देखो गोकुल बैराज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से वो उस दिन बता रहा था ना, यहीं से तो इसी नदी से पानी के रास्ते वो ले गए थे वहाँ कृष्ण भगवान को टोकरी में बैठा के। रमन रेती आगे पहुँचने वाले हैं। 10 मिनट का रास्ता है। और सबसे पहले देखनी है गाड़ी की पार्किंग। तो हम पहुँच चुके हैं रमन रेती पार्किंग स्थल। देखो सब अपनी अपनी गाड़ी में स्लीपर्स खोल के नंगे पैर जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रमन रेती के लिए। जूते चप्पल सब उतार दिए हैं, वहाँ जूते चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है। दे मिट्टी में हाथ मत लगा दे। कितनी भीड़ हो रही है देखो। हैं बंद हो गया, पता चला मैंने क्या कहा था, इसीलिए मैंने कहा था वहाँ निधि वन और वो घूम लेते हैं जब तक। अब 4 बजे खुलेगा ये। सारे आ रहे हैं खाने को यहाँ पे, इनको चारा डाल रहे हैं ना। ये देखो मारेंगे यहाँ कल ही। देखो अपने सींग से कैसे कर रहे हैं। यहाँ आके खाली पोपट हो गया, बंदी हो गया रमन रेती। तो अब कह रहे हैं 4 बजे खुलेगा। और यहाँ पे ना गर्मी लग रही है बच्चों को, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। नंगे पैर हैं तो अब ले रहे हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम यहाँ पे। फिर लड़ाई करोगे। अभी एक दूसरे का खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में लड़ाई। आ गए हम मथुरा। ये है मथुरा की मार्केट। यहाँ ना बारिश होने लग गई। देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। यहाँ मौसम खराब ही हो रहा है। जब से हमने मथुरा में एंटर किया ना, मौसम सुहाना हो गया है। साइड में इंस्टा लिखवाऊंगा, साइड को उसमें इंस्टा, पीछे यूट्यूब। सब गाड़ी को पूरा कार्टून जैसा मत बनाओ, एक ही तरफ लिखवाना, साइड में नहीं। एक यहाँ पे एक दुकान और मिली है राधे ग्राफिक्स करके, यहाँ पे पूछने जा रहे हैं अभी। यहाँ से लो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से और यहाँ तक। हाँ कितना इंची और 15 इंची। हाँ ठीक है चलेगा। 1.5 बाई 15, 2 बाई 15 हो गया ना। हाँ ठीक है, ये इतना बड़ा रखना बस खाली। ये देखो कितना बड़ा जाता है। ये करीब 3 इंच का। हाँ ठीक है, 3 इंच का करते हैं यहाँ से लेके 3 बाई 15। हमने हमारी गाड़ी के लिए लोगो बनवाए यहाँ पर। यहाँ पर हमने नाम लिखवा दिया है चैनल का। इधर यूट्यूब का, इधर इंस्टाग्राम का, और इधर भी इंस्टाग्राम का करवा रहे हैं। तो हम यहाँ से आए हैं ब्रजवासी। देवांश को तो लग गई भूख। देवांश ऐसे टूट पड़ गया भटूरों में, है भूख लग गई। शाही कचौड़ी। तो यहाँ पर मंगाई गई हैं फिर से नूडल्स। मैंने उससे कहा गन्ने का जूस दे दो, मेरे से एक बार भी नहीं पूछा पिएगी करके। एक जूस भी नहीं पिया जा रहा, उसको भी ऐसे पी रहे जैसे गर्मा गर्म चाय होगी ना, चाय वो जूस को भी चाय की तरफ पी रहे हैं। और सच में कह रही, जब गाड़ी निकल रही है ना, फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं और पूरी वो रोड ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा होगा। गाइस तो हम बहुत थक गए हैं और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज है यार, आज पहली बार मैंने इतने लॉन्ग रूट पे फर्स्ट टाइम हमने अपनी कार को ड्राइव किया है। तो गाइस हम घर पहुंच गए। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हाँ। बाय।